गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के राजीव आपको आज क्या समझ में आया? देखिए बॉडी लैंग्वेज और जो कुछ उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा वो दो तरफ उन्होंने वार किया, एक ईडी सीबीआई और प्रधानमंत्री, और दूसरा अपनी गारंटियां। क्या स्ट्रेटेजी लग रही है उनकी? देखिए ईडी सीबीआई पर जिस तरह की टाइमिंग है, इलेक्शन सामने है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वैभव गहलोत, उनको ईडी का संबंध, जब एकदम इलेक्शन सामने है और वैभव गहलोत कह रहे हैं 12 साल पुराना मुकदमा है, तो यह इलेक्शन है, आमने सामने की लड़ाई है, ईडी रेड करेगी तो ये आरोप लगेगा ही केंद्र सरकार के ऊपर कि वो राजनीतिक दुर्भावना से ऐसा कदम उठा रही है। लेकिन चुनाव है इसलिए राजनीतिक ये जांच एजेंसियां अपने दफ्तर में 3 महीने के लिए ताला बंद कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आरोप लगेंगे जांच होगी, वो अलग एक मैटर है। लेकिन ये सवाल टाइमिंग पर तो जरूर उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जहां तक मानक आप बात कर रहे हैं अशोक गहलोत सरकार की, कांग्रेस की गारंटीज की, तो मैं अभी होके आया राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि मुट्ठी में रेत है, वो सरकती जा रही है और मुट्ठी को बंद करते जा रहे हैं, रेत को रोकते जा रहे हैं, किसी तरह से रुक जाए किसी। ये हालत शिवराज सिंह चौहान की भी है, ये हालत अशोक गहलोत की भी है। दूसरी बात, इतनी योजनाओं की घोषणा इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कर दी है और ये लोगों के दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि अगर हम चले गए तो ये सब बंद हो जाएगा। लगातार ये कोशिश की जा रही है और उसी वजह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को अभी लड़ाई में बनाए रखा है और उसी तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस को लड़ाई में अभी तक बनाए रखा है। आप 2013 का अगर देखें इलेक्शन, तो यही अशोक गहलोत सीएम थे राजस्थान के और 96 सीटों मिली थी और कुछ सहयोगियों के साथ इन्होंने बनाई थी सरकार। लेकिन जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो इनको 21 सीटें मिली थी, 21, और बीजेपी को 160 से ज्यादा सीटें मिली थी। आज वो स्थिति कतई नहीं है कि अशोक गहलोत आज 20, 21, 30, 40 पे सिमट जाए। आज अशोक गहलोत ने अपनी इसी गारंटी, यही मोबाइल फोन बांट के, इलेक्शन से पहले मोबाइल फोन बांट दिया महिलाओं को, अब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद 1 करोड़ को और बांट देंगे। अब जिन महिलाओं लड़कियों को नहीं मिला, उनको लग रहा है गहलोत चले गए तो पता नहीं मोबाइल ही ना मिले। उधर शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनाओं को लग रहा है कि उन्होंने तो 3000 तक बढ़ाने को कहा है, 1000 से 1250 तक लाए, रक्षाबंधन में दिया। अगर चले जाएंगे तो पता नहीं, कांग्रेस तो अभी वायदा कर रही है, आएगी तो देगी कि नहीं देगी। शिवराज सिंह चौहान मामा तो देते आ रहे हैं, अभी उनको ये भी नहीं पता कि मामा आएंगे, बीजेपी आएगी तो मामा आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तय नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अशोक गहलोत इतनी गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस आई भी तो वो रहेंगे मुख्यमंत्री की नहीं, अभी ये तय नहीं है। बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया ना राजस्थान में कि गहलोत की कोई योजना हम बंद नहीं करने वाले हैं, हम उसको और बेहतर करेंगे। उसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि हम बंद करेंगे, वो कह रहे हैं हम और बेहतर करेंगे। तो ये जो आरोप लग रहा है कि आप नकल कर रहे हैं, आप नकल कर रहे हैं, असल में नकल कौन कर रहा है? अब ये बड़ी त्रासदी और बड़ी विडंबना वाली स्थिति है कि एक तरफ हमारी सरकारें कहती हैं कि दुनिया के तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था, इतनी ट्रिलियन की इकॉनमी, हमारे राज्य जो अपने को धनाढ्य होने का दावा करते हैं कि वो कई राष्ट्रों से उनकी जीडीपी और उनका बिजनेस और ये तमाम निवेश, ये दूसरी तरफ आप मोबाइल बांट रहे, आप गेहूं बांट रहे, आप चीनी बांट रहे, राशन बांट रहे, 1200 रुपये बांट रहे, और ये क्या है? मैं तो ये कहता हूँ कि पहले के ज़माने में मानक जी, जब हम लोग छोटे थे, तब इतना जब ईवीएम नहीं आया था, बैलेट बॉक्स आया था, तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि वोटरों को शाम को पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है, तो वो चुपके से होता था। ये एकदम संवैधानिक तरीके से बांटा जा रहा है, लीगली बांटा जा रहा है, एकदम ऐलानिया बांटा जा रहा है, गारंटी के तौर पे बांटा जा रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कोई भी पार्टी में कमी नहीं है, और इसका सारा श्रेय जो है अरविंद केजरीवाल जी को जाता है, जो उत्तर भारत में उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड डेवलप कर दिया कि सबको ये लग रहा है कि अब बांट के ही ठाट मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी एक बार पूछा था, जब ग्राउंड जीरो पर थे, जनता को पसंद आता है ना ये फ्री का, बड़ी आसानी से वो लोग एकदम से खींचे चले जाते हैं, अरे भाई फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। देखो, मैं कई बार मजाक में कहता हूं, ये हिंदुस्तान ऐसी जगह, इतना अचरज होता है देख के। कभी कभी आप गाड़ी में जाइए, देखिए कहीं भंडारा लगा है तो अच्छी अच्छी गाड़ी और बाइक वाले रुक के कि फ्री का खाना है, वहाँ लाइन में लग जाते हो। उन्हें भूख हो ना हो,
अगर फ्री में जहर मिलने लगे तो भी लाइन लग जाए। तो हिंदुस्तान में फ्री का आप 1+1 किसी भी बड़ी कंपनी का आपको कपड़े की जरूरत नहीं है। हाँ। 1 लो 3 फ्री, आप तुरंत वहां पहुंच जाते हो क्योंकि 3 फ्री मिल रहा है, आपको जरूरत नहीं है लेकिन आप लेते हो। तो ये हिंदुस्तान की इस मेंटेलिटी को राजनीतिक दलों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है, लेकिन सबसे पहले उत्तर भारत में अरविंद केजरीवाल ने पहचान लिया। अब वो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से 2 राज्यों में डिलीवर किया और 2 राज्य उनके पास आए हैं, सारे राज्यों को लगता है कि सत्ता नहीं जाने देना है तो ज्यादा से ज्यादा बांट दो। अच्छा, और क्या वजह है राजीव के ये ज्यादातर घोषणाएं जो फ्री वाली रहती हैं ये आमतौर पे महिलाओं को टारगेट करके दी जाती हैं ज्यादातर? इसका कारण ये है कि इधर जब से एंड्रॉयड फोन आया, स्मार्टफोन आया, आप गांव में भी जाइए, हर तरफ जाइए, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सब मोबाइल पे सब कुछ देख रहे हैं, सबको सब कुछ पता है। पहले का जमाना अलग था कि बेटे के कहने पर, भाई के कहने पर, पति के कहने पर महिलाएं वोट करती थी। अब ऐसा नहीं है। आप देखिए, ये सबसे पहले नीतीश कुमार ने, अगर भारत की राजनीति में देखेंगे तो महिलाओं को उन्होंने जो रिजर्वेशन दिया, लड़कियों को जो साइकिल दी, उसका बिहार में इतना असर पड़ा, और जो शराबबंदी की उससे इतना असर पड़ा कि महिलाएं नीतीश कुमार की एकदम पक्का वोट बैंक बन गई। अगर आप बंगाल के इलेक्शंस को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के कपड़े लत्ते, इधर उधर के जो बयान लड़कियों महिलाओं को लेके आए थे, उसकी वजह से बंगला महिलाओं में ममता बनर्जी को बहुत एक मुश्त वोट किया। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखेंगे तो उनको, उनके लिए भी, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ को आप इसी जाट बेल्ट में देखिए। जाट बेल्ट में जाटों के तमाम विरोध के बावजूद मैं जानता हूं कि उनके घर की महिलाओं ने, ज्यादातर महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वोटिंग की, ये जानते हुए कि उनके घर के पुरुष शायद बीजेपी के खिलाफ मानसिकता के हैं, केवल योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोटिंग की। तो इसी तरह से महिला एक वोटर बन चुकी हैं और वो अपना निर्णय वोट के मामले में बाहर तक हाँ हाँ करती रह रही हैं, और अंदर जाकर के वोट दे रहे हैं। आप जाके सिर्फ गांव का जो चुनाव है प्रधानी वाला, वो अभी परिवार से प्रभावित होकर के महिलाएं वोट कर रही हैं। लोकसभा और विधानसभा में 80% महिलाएं अपने विवेक के आधार पर, अब आप समझ लीजिए 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फोन मिलना है, घर वाला कितना भी बोलता रह जाए, उनको तो अपना मोबाइल फोन दिख रहा। उसी तरह लाडली बहन, उसी तरह लाडली बहन जो सीधे अकाउंट में पैसा आ रहा है। हाँ, तो उसमें एक लड़की मिली हमको मध्य प्रदेश की, वो कह रही है कि मामा तो बहनों को दे रहे हैं, भांजियों को तो कुछ दे ही नहीं रहे। और सबसे दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, देश के लोगों को ये जानना भी चाहिए कि यही गहलोत सरकार के कार्यकाल में 15 बार एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, 15 बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। किसी सरकार के माथे पर यह धब्बा है, उस पर बात नहीं हो रही। यही शिवराज सिंह चौहान के व्यापम घोटाला, यही शिवराज सिंह सरकार में ये अभी जो पटवारी, पूरे मध्य प्रदेश के छात्र जानते हैं कि पटवारी जो परीक्षा उसमें क्या हुआ। इन सब चीजों पर, किसानों के मुद्दे पर जो बात होनी चाहिए, दुर्भाग्य है कि रेवड़ियां दोनों तरफ से बांटी जा रही है। हर्षवर्धन